अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ चाउमीन की रेसिपी, और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल का चाउमीन बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं फ़ील होगा कि घर में बना है, टोटली रेस्टोरेंट स्टाइल का ही होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको चिकन लेना होगा। मेरे पास एक चेस्ट पीस है, जो मैंने चेस्ट पीस लिया और उसको जो है मैं अब उससे गोश्त हटा रहा हूँ। बोनलेस मुझे गोश्त चाहिए। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट से बोनलेस गोश्त भी ले सकते हैं, जो कि मॉल्स में मिल जाता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि चिकन अपने सामने ही जो है हलाल करवा के और वही गोश्त जो वही चिकन जो है उसका बोनलेस बनाया जाए। तो यह है कि दिल तसल्ली होता है कि गोश्त जो है वो अच्छी क्वालिटी का है और हलाल है और ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखें अपना जो चिकन है उसका जो चेस्ट पीस है उसको इस तरह, चेस्ट पीस इसलिए बेहतर रहता है कि चेस्ट पीस में से गोश्त ज़्यादा निकल जाता है। बाकी लेग पीस और थाई पीस इतना गोश्त ऐसा नहीं निकलता। तो जो चाउमीन है उसके लिए इसी तरह आपने जो है गोश्त को लेना है और इस तरीके से फिर उसके जो है छोटे छोटे आप लोगों ने पीसेस कर लेने हैं, जो कि फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे और हम यूज़ करेंगे चाउमीन में। अच्छा जी, जब तमाम चिकन जो है वो कट जाए, आपने अपनी छुरी तेज़ रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि चाइनीज़ में छुरी जितनी तेज़ होती है उतना ही आपका काम आसानी से होगा। आप देखें यहाँ पे मैंने अब मैरिनेशन के लिए काली मिर्च ऐड कर दी, और काली मिर्च ऐड करने के बाद अब मैं जो है बारबेक्यू सॉस ऐड करूँ। बारबेक्यू सॉस आप किसी कंपनी का भी, किसी अच्छी कंपनी का भी लेके थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जो है आप ऐड कर सकते हैं। देन सोया सॉस एंड वेस्टर सोया सॉस, ये वो चीज़ें हैं जिससे मैरिनेशन में काफ़ी अच्छा जो है एक टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद जो है चिली सॉस थोड़ी सी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून आप जो है चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है चिकन पाउडर की। कोई सा भी चिकन पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेबली मैं तो प्रेफर करता हूँ कनौर चिकन पाउडर को, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और फिर मस्टर्ड पेस्ट जो है वो ऐड आपने कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा केचप ऐड कर देना है। अगर केचप ना हो तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड अप कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से आपने जो है वो इस मैरिनेशन को जो है मिक्स कर लेना है, ताकि जो मैरिनेशन है वो धंस जाए पूरी तरीके से। देन उसके बाद जो है थोड़ी सी मैं कुटी मिर्च मैंने डाल दी। कुटी हुई लाल मिर्च जो है उसका काफ़ी एक अच्छा टेस्ट होता है, जो कि चाइनीज़ में यूज़ होता है। तो थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद जो है मेरे पास लहसुन मौजूद था, लहसुन फ्रीज़ लहसुन। तो मैंने जो है 1 जो क्यूब है वो मैंने लहसुन का डाल दिया। इससे यह है कि जो गोश्त की जो एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और एक टेस्ट भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने काली मिर्च और डाल दी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि थोड़ी सी मुझे और डालनी चाहिए। बस यहाँ पे मैरिनेशन अब आपकी तैयार है। अब कई लोग मैरिनेशन को जो है वो काफ़ी तेज़ रख सकते हैं और कई जो है कुछ हस्ब ज़ायक़ा। तो अब हमने मैरिनेशन को जो है वो रख दिया, गोश्त को मैरिनेट करके। अब यहाँ बारी आती है कटिंग्स की। तो चाइनीज़ फूड्स में कटिंग्स जो हैं यही सबसे एक मुश्किल काम है। बाकी जो है बनाना, चाइनीज़ कुछ भी बना लेना ये इतना मुश्किल नहीं। जो मेन चीज़ है वो कटिंग्स ही होती हैं। और तो उसके लिए जो है चाउमीन में सबसे पहले आपको बंद गोभी लेनी होगी। याद रहे आपको अपनी जो नाइफ़ है, छुरी जो है उसको काफ़ी तेज़ रखना है। जितनी आपकी नाइफ़ छुरी तेज़ होगी तो उतनी ही जो कटिंग्स हैं वो उतना आराम से होंगी। लेकिन इसके साथ ये भी ख्याल रखना है कि आप अपना हाथ ना काट दें, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो जब चाइनीज़ में कटिंग्स इस तरीके से देखते हैं कि तेज़ तेज़ कटिंग्स हो रही होती हैं और नाइफ्स काफ़ी तेज़ होती हैं, तो वो इसी तरह ट्राई करते हैं और अपना हाथ काट देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरीके से जो है आपने चाउमीन के लिए जो है देखें, बंद गोभी को मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो ये मेरे पास जो है बंद गोभी तकरीबन मेरे पास तैयार हो गई है। तो जितनी बंद गोभी आपको चाहिए होगी, मैं अभी जो है 1 पैकेट चाउमीन बना रहा हूँ। तो जितना मैं, अब यह है कि बंद गोभी जब जिस टाइम बनेगी तो उस टाइम जो है वो कम हो जाएगी। तो जितनी आपको अब बनाते हुए चाहिए तो उससे आपको जो है ना कम ही रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने जो है बंद गोभी को, तमाम बंद गोभी को इस तरीके से आपने काट लेना है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
जो कि इसी स्टेप में आता है। वेजीज कटिंग्स ही हैं, लेकिन बात आ जाती है वही शिमला मिर्च को काटने की। तो आजकल गर्मी चल रही है, शिमला मिर्च आप को मैं जो है वेजिटेबल जो है मैं मेन मंडी से जाके लाता हूँ, लेकिन ये है कि शिमला मिर्च आपको जो मिलेगी तो उसमें हो सकता है कि साइडों से कई जगह जो है वहाँ पे अंदर से गली हुई हो। तो आपको शिमला मिर्च जो है वो काटते हुए काफ़ी ख्याल रखना होगा कि कहीं कोई गली हुई जगह या कोई ख़राब जगह जो है वो ऐड ना हो जाए, जिसकी वजह से पूरा जो आपकी जो डिश बन रही है वो उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो शिमला मिर्च को आपने बड़े तरीके से अच्छे तरीके से जो है उसकी कटिंग करनी है। इस तरह की तरीके से जो है छोटा छोटा लंबा लंबा जो है शिमला मिर्च को काट लेना है। चाउमीन में इसी तरह जो है शिमला मिर्च डलती है, तो चाउमीन के लिए शिमला मिर्च को आपको इसी तरह जो है सीधा सीधा जो है शिमला मिर्च को उसकी कटिंग करनी होगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से। मैं अगेन कहूँगा, अगर आपकी छुरी तेज़ होगी तो आप आसानी से जो है आपके लंबे लंबे जो चंक्स हैं, पीसेस हैं, वो आराम से बन जाएंगे। जो चाइनीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सब्जियों की कटिंग ही है। इसके बाद कुछ ऐसा जो है मुश्किल नहीं रहता। तो इस तरह अगर आपको सब्जियों की कटिंग जो है उसमें आपको महारत आ गई तो यकीन मानिए चाइनीज़ बनाना जो है वो कोई बात ही नहीं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारी जो है शिमला मिर्च की जो है कटिंग पूरी होती है, और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लास्ट सब्ज़ी जो कि इसमें डलेगी तो वो है गाजर। गाजरें जो है मैं वो मार्केट से जो है मैं इसी तरह कटी हुई ले आया। बस आपको ये ख्याल करना है कि जो गाजर आप लाए हैं तो उनको आपको पूरी तरीके से देखना है कि साइड पे कोई गन ना लगा हो या कोई जगह गली ना हो। तो उसको देख के बस ये गाजरें जो है मैं बाहर से इस तरह कटी हुई डायरेक्टली ले आया हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में मिल गई, अवेलेबल थी। तो इसको जो है अब इन 3 सब्जियों को ही लेके जो है इनसे एक बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर से ही हम चाउमीन बनाएंगे। अच्छा जी, तो अब बारी आती है मैरिनेशन को फ्राई करने की। जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको हम फ्राई करेंगे। कोई पैन लेके, कोई बर्तन लेके, कोई हांडी लेके उसमें जो है आपने घी डाल देना है, ऑयल डाल देना है, और उसके बाद जो मैरिनेशन है वो आपको ऐड अप करनी है और उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने चिकन को डाल के और अच्छे तरीके से आपने चिकन को फ्राई कर देना है। काफ़ी मज़े की खुशबू आ रही थी, तो इसी तरह आपने पूरे चिकन को फ्राई कर देना है। चिकन फ्राई हो जाने के बाद जो है बारी आती है चाउमीन के लिए सॉस बनाने की, और ये काफ़ी टेक्निकल स्टेप है। यहाँ पे जो है आपने ऑयल ले लेना है और उसमें जो है टमाटर को ग्राइंड करके डाल देना है। मेरे पास फ्रीज टमाटर मौजूद थे तो मैंने वो डाल दिए। अच्छी तरीके से आपने टमाटरों को मिक्स कर देना है। टमाटरों की जो है आपने भुनाई करनी है, यानी जो ऑयल है जब टमाटर उसको एब्जॉर्ब करके जब वो छोड़ दें तो उसके बाद जो है आपने इन टमाटरों में जो है बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। लेकिन भुनाई जो है काफ़ी ज़रूरी है सॉस बनाने के लिए। अब यहाँ पे बारी आती है सोया सॉस की। तो एक बड़ा चम्मच मैंने भर के सोया सॉस डाल दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पे बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको अब यहाँ पे मैं मिक्स करता जाऊँगा। तो सोया सॉस डालने के बाद मैंने वेस्टरशायर सॉस डाल दी। उसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, और यहाँ पे अपना जो अपना फ्लेम है वो आपको लो टू मीडियम रखना है। देखें यहाँ पे मैंने जो है चिली सॉस डाल दी, और जो फ्लेम है उसको कम ही रखना है। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना। कैसा ना आप कहें कि चाइनीज़ में तो फ्लेम तेज़ होता है और सॉस बनाते हुए आप जो है अपना जो फ्लेम है उसको आप तेज़ रखें। तो यहाँ पे जो है अब बारी आती है सिरके की। सफ़ेद सिरका विनेगर वो मैंने ऐड कर दिया। 2.5 बड़ा चम्मच जो है मैंने उसको ऐड किया। खाने का जो बड़ा चमचा होता है इस मेजरमेंट से। अब यहाँ पे जो कुछ मेजरमेंट्स हैं वो अपना आप अपने जायके के हिसाब से जो है रख सकते हैं। जैसे मैं काली मिर्च मैंने यहाँ पे डाली, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप कम भी डाल सकते हैं। हर इंसान का अपना टेस्ट होता है। जो कराची वाले लोग हो जाते हैं, अब उनको देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिर्चों वाली चीज़ खाते हैं। अब हमारी जो पश्तून फैमिलीज़ हो गई, पेशावर की हो गई, वो इतना मिर्चें यूज़ नहीं करते। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, अपॉन योर टेस्ट बर्ड्स कि आप जो है किस तरीके से कितना जो है आप जो है यूज़ करना चाहते हैं मिर्च को। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया, क्योंकि जो हमारी सॉस है उसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे पकाना है। देन यहाँ पे जब सॉस गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने चिकन क्यूब डाल देना है। याद रहे चिकन क्यूब आप सिर्फ कनौर की यूज़ करें, क्योंकि कनौर की जो चिकन क्यूब है उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसका काफ़ी इन्हेंस टेस्ट आता है। आपने अपनी सॉस पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। सॉस जितनी अच्छी बनेगी तो उतना ही मज़ा आएगा। यहाँ पे आके जो है मैंने 2 टीस्पून्स शुगर ऐड कर दी। इससे काफ़ी जो है वो जो चाउमीन का जो टेस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो है
जो अपनी सॉस है चाउमीन के लिए जो आप बना रहे हैं, इसको आपने थोड़ा सा पकाना होगा कि इसमें कच्चापन ना रहे। ये लो फ्लेम पे आपको पकानी होगी। मैं यहाँ पे जो है एक चिकन पाउडर जो है और भी डाल रहा हूँ। मैंने एक चिकन क्यूब यूज़ की और मैं एक चिकन पाउडर कनौर का डाल रहा हूँ। आप 2 चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं एक चाउमीन के लिए। मैंने जो है एक चिकन क्यूब यूज़ की और एक पाउडर डाल दिया। तो इस तरीके से जो है आपने उसको मिक्स करना है। टोटल आपने चमचा जो है वो फेरते रहना है कि जो आप जब भी पाउडर ऐड करें तो ये ध्यान रखना है कि गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे जो है मैं गेम चेंजर ऐड कर रहा हूँ, जो कि चाइनीज़ फूड्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और हर रेस्टोरेंट में जो है उसको यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं अजीनोमोटो चाइनीज़ सॉल्ट, जो कि थोड़ा सा बस हाफ़ टी स्पून आपने इसको ऐड करना होगा। अब आप कहेंगे कि ये मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा आखिर में जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद जो है हमारी जो सॉस है वो थिक हो जाएगी। तो अजीनोमोटो जो है आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, हर कहीं ये मौजूद होता है। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से जो है रेस्टोरेंट स्टाइल जो चीज़ें जो बनती हैं वो घर में नहीं बन सकती, क्योंकि ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि रेस्टोरेंट्स इसको लाजमी यूज़ करते हैं। तो देखिए आपकी जो चाउमीन की जो सॉस है उसकी थिकनेस कुछ इतनी होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आप मिक्स करते रहें और साथ साथ आप जो है आपने इसको मिक्सिंग इसकी करनी है। अगर आप ऐसे ही कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, मिक्सिंग नहीं करेंगे, तो तमाम सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगी। मिक्सिंग आपने साथ साथ करनी है। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी जब आ जाएगी तो यहाँ पे जो है सॉस आपकी तैयार हो गई। बस ये वो जगह है कि अब जितनी सॉस है वो तैयार हो गई और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम चलते हैं तकरीबन हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारी जो वेजेस हैं उनको पकाने का। तो यहाँ पे आपने ऑयल को यूज़ करना है, आपने घी नहीं यूज़ करना, क्योंकि घी काफ़ी हैवी कर देगा और जो चाउमीन है वो खिल खिल के नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आपने जो है तमाम जितनी वेजेस हैं उनको आपने डाल देना है अपने पैन में, या जो भी हंडी जिस चीज़ में भी आप बना रहे हों, जिस भी बर्तन में आपने जो है उसको डाल लेना है। और इस तरीके से फिर आपने उनको जो है कुक करना है। एक बात याद रहे कि यहाँ पर आपने फ्लेम बहुत हाई यूज़ करनी है। जितनी हाई फ्लेम आप यूज़ कर सकें उतनी ही हाई फ्लेम आपने यूज़ करनी है। आप नीचे देख सकेंगे आपको जो है आग के शोले बाहर आते हुए नज़र आ रहे होंगे जो है डिश के नीचे से। तो जो भी डिश आपने यूज़ करनी है आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपकी जो जितनी भी वेजेस हैं उनको आपने बहुत ही हाई फ्लेम पे बनाना है। दरमियान में ऐसा होगा कि आप देखेंगे आपकी जो डिश है वो जल रही होगी, या जो है थोड़ा बहुत जो है आपको कहीं धुआं निकलता हुआ नज़र आएगा, या जो है ऊपर आपकी जो वेजेस हैं इन पे थोड़ा सा अगर आप तेज़ जलाएंगे, आग तेज़ होगी तो यहाँ पे आग लगती हुई नज़र आएगी। लेकिन आपको जो है फ़िक्र नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आपको पानी ऐड करना है। कहीं पे अगर आप देखें कि यहाँ पे जो है मेरी जो डिश है वो जल रही है, तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें कि आपके कोई बड़े पुराने कोई देसी खाना बनाने वाले लोग खड़े हैं, जो कि घर में जैसे हमारी अम्मियाँ हो गई और बड़े लोग हो गए जो कि देसी खाने के जो मास्टर्स हैं, तो वो आपको यही बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो, तुम डिश जला रहे हो या डिश आप जला रही हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं करता है। तो आपको घबराना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो चाइनीज़ है, चाइनीज़ में बात ही यह है कि जो आपकी जो वेजिस हैं उनको आपने जो है हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि वो जब वो क्रिस्पी हो जाएंगी, जिस टाइम आप खाएंगे तो आपकी जो वेजिस हैं जब वो जिस टाइम वो मुंह में आएंगी तो एक क्रिस्पी क्लक एक आवाज़ आएगी। तो वही जो है ना यहाँ पे अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी सब्ज़ी तैयार हो गई है, जब आपको एक जलने की स्मेल आएगी। जी हाँ, रेस्टोरेंट्स में आप जब भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपको एक स्मेल सी आ रही होती है। वो स्मेल क्या होती है? वो यही होती है, वो खुशबू, वो स्मेल जो है वो सब्ज़ियों की, उन सब्ज़ियों को जलाने की स्मेल होती है। जब आपको यहाँ पे एक ऐसी वैसी रेस्टोरेंट्स की स्मेल, खुशबू आने लगेगी कि आपकी जो सब्ज़ी है वो जलने लगी है, तो तभी आप समझ जाना कि जो आपकी जो सब्ज़ी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। इस तरीके से आपने जो है साथ साथ चमचा मारते रहना है कि जो आपकी जो सब्ज़ी है वो पूरी तरीके से जो है ऊपर नीचे से तमाम जितनी जो वेजिस हैं वो आप देख सकते हैं कि वेजिस हमने कितनी ज़्यादा डाली थी, लेकिन यहाँ पे देखिए आप वेजिस थोड़ी हो जाती है। तो आपने अपनी वेजिस को हाई फ्लेम पे, आप देख रहे होंगे मेरी डिश साइड से जल रही है, लेकिन आपने फ़िक्र नहीं करना, आपने पकाना है। जलने का मसला नहीं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं मैं आपको बताऊँगा, अगर वो केमिकल आप अपनी डिशेज़ पे एक दफ़ा जो है वो डाल देते हैं तो जितना आपकी जो डिशेज़ हैं वो बिल्कुल नई हालत में आ जाएंगी और जो जलना वलना है ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपने फ़िक्र
नहीं करना, या जो है आपके पास एक काली डिश हो जिस वो ब्लैक डिश यूज़ होती हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में, वो आप ले सकते हैं, उसमें आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने बिना डरे हाई फ्लेम यूज़ करना है और आपने जो है अपना चाउमीन इसी तरह जो अपनी जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिस को इसी तरह जो है आपने उनको बनाना है। देखिए जी, सब्ज़ियाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पे आके जो मैंने जो स्पेगेटिस थी, जो चाउमीन स्पेगेटिस थी, जो नूडल्स थे जिनको, वो जो है स्पेगेटिस मैंने जो है उनको मैंने बॉईल कर लिया था। ये मैंने वीडियो में नहीं लाया बस क्योंकि सिंपल ही है, इनको आपने बॉईल कर देना है और फिर जो है पानी डाल के इनको आपने रख देना है। और ये आप देखें जो मैंने सॉस तैयार की थी और सॉस इसके ऊपर जो है मैंने डाल दी। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी वीडियो बताई, मैंने पूरा तरीका बताया कि कुछ मिस ना हो इस तरीके से। अब इसके बाद आपने मिक्सिंग करनी है। ये देखिए जी, यहाँ पे जब आप मिक्सिंग करेंगे तो जो चाउमीन है उसकी जो टेक्सचर है, जो उसकी जो फेस है, जो उसकी लुक है, वो आने लगेगी। इस तरीके से आपने जितना आराम से हो सके आपने यहाँ पे जो फ्लेम है वो आपने आहिस्ता कर देनी है और आहिस्ता फ्लेम पे जो है, लो फ्लेम पे जो है आपने चाउमीन को जो है अब चाउमीन की मिक्सिंग करनी है। आप देख सकते हैं, देखें माशाल्लाह क्या लुक आई। चाउमीन काफ़ी मज़े का बना है, यकीन करें आप बना के देखें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। अब इसको खाता हूँ मैं, बिस्मिल्लाह करता हूँ। आप देखें, आप मेरे घर आएँ, आप मेरे मेहमान बने तो मैं आपको चाउमीन खिलाऊँगा अपने घर में, लेकिन आपने मुझे बता के आना होगा। तो चाउमीन की काफ़ी मज़े की जो है कलर्स काफ़ी मज़े के हैं। देखिए ये चाउमीन जो है तैयार हुआ है। आपको जो है इस तरीके से ही, जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से ही आपको चाउमीन को जो है खाना होगा, बनाना होगा। प्रोफेशनल रेसिपी है। देखें, अगर इस तरीके से आप चाउमीन को बना लेते हैं जो तरीका मैंने बताया, तो यकीन करें आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मज़े का है। बिस्मिल्लाह मैं कर चुका हूँ, बहुत मज़े का है, काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने घर में बनाया है। इट्स टोटली लाइक ये जो है रेस्टोरेंट ही स्टाइल का है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें, मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करें और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब देखें, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, अब मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं इस तरह की जो है कई और वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, वो अच्छा होता है। वो प्रेस करेंगे ना तो आप लोगों को मेरी नई वीडियोस जो आएंगी उनका पता चलेगा। काफ़ी मज़े का। अपना ख्याल रखें।